सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करके कूड़ेदान में फेंक देगा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए हैं औद्योगिक घरानों से, उद्योगपतियों से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हाँ, वो मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष देश में आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते। मोटी बात है। ये जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, ये मूर्ख और जाहिल लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4 साल तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो घोड़े बेच के सोते रहे, इसकी चर्चा नहीं हुई। अभी देखिए इसकी टाइमिंग देखिए सीए की, 2 कारणों से सीए को अभी लाया गया है। पहला कारण यह है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से जनता का और देश का ध्यान भटकाना है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसकी गर्दन बुरी तरह फंस गई है कि भारतवर्ष के सारे बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। इस बार प्रधानमंत्री को ही बेरोजगार कर इस बार प्रधानमंत्री बेरोजगार होने वाले हैं। हो सकता है दोबारा वो चाय बेचते नजर आए स्टेशन पर। जब से देश में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, तब से तमाम जो कुछ लोग हैं समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उसी में देखिए अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का हाथ में प्रतिमा लिए हुए हैं और एक कानून का विरोध कर रहे हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, कानून जो सीएए है क्या है आखिर, सारी इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर, बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा लेकर विरोध कर रहे हैं सीएए एक्ट को, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? वही बताता हूं मैं। देखिए सीए का मतलब हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में जिसको कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून। अब ये परसों इसकी अधिसूचना जारी हुई है। मोटा मोटी ये कानून इस तरह से है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी आएंगे उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो ये जो कानून है ये बिल्कुल संविधान विरोधी कानून है, असंवैधानिक कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए मैं अंबेडकर साहब की मूर्ति देख के बोल रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का जो गिरोह है उसने अंबेडकर के संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अब कैसे हमला है वो मैं समझाता हूं दर्शकों को। देखिए भारत का जो संविधान है वो इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, सेक्युलर कंट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और संविधान की प्रस्तावना में भी भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश का ये मतलब होता है कि देश की जो सरकार है वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती है। ये उसकी मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता की। अब इस कानून में क्या कहा गया है? इस कानून में कहा गया है कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब आप मुस्लिम शरणार्थियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये धर्मनिरपेक्षता पर हमला है, संविधान पर हमला है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी जाएगी और 100% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करके कूड़ेदान में फेंक देगा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है कूड़े कचरे में फेंक देगी। बिल्कुल, जैसे भी चुनावी बॉन्ड का हाल हुआ ना, मोदी की सरकार ने 2018-19 में चुनावी बॉन्ड की ये मतलब का प्रावधान किया था कि योजना लाई थी, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने की योजना। अभी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गैर कानूनी है, उसको रद्द कर दिया। तो वही हाल इसका भी होना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल संविधान विरोधी कानून है। अभी चुनाव के मौसम में लाया गया है लेकिन है तो बिल्कुल संविधान विरोधी, तो ये टिकने वाला नहीं है। जी, बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश देश जो है मुस्लिम बहुमूल्य देश, इसमें मुस्लिम का संख्या ज्यादा है, जिसके कारण हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है वहां, जिसके कारण हिंदू को जो है शरण कर दे रहे हैं हिंदुस्तान में। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि ये संविधान विरोधी चीज है, जो अभी मैंने दर्शकों को बताया कि धर्मनिरपेक्ष देश में आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते। मोटी बात है। ये जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं ये मूर्ख और जाहिल लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनको असली ज्ञान कुछ है ही नहीं। इनको ना कानून की समझ है ना संविधान की समझ है। सिर्फ एक भगवा गमछा रख लेंगे और सड़क पर कूदने लगेंगे, गुंडाई करने लगेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करके। तो अनपढ़ और जाहिलों से देश नहीं चलता है। अभी देखिए कितने राज्यों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वहां ये कानून लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में एक कानून लागू नहीं होगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं विजयन, कम्युनिस्ट, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ लागू नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने कह दिया, इसका विरोध कर दिया। अभी आने वाले दिनों में और भी राज्यों में जहां जहां गैर भाजपा सरकार है वहां के मुख्यमंत्री कह देंगे कि लागू नहीं होगा। जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो कह देंगे कि हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री करेंगे हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री करेंगे नहीं लागू होगा। तो 50% इंडिया तो ऐसे ही बाहर निकल चुका है, जो कहेंगे कि हमारे यहाँ संविधान विरोधी कानून है, हम लोग लागू करेंगे नहीं।
बचा जो राज्य है जहां भाजपा की सरकार है, तो वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनके आका का ही हुक्म है, तो क्या करेंगे, उनके पास विकल्प क्या है। क्या सर एक बार और विरोध होगा? जिस तरह 2019 में विरोध हुआ था इस कानून का, उस तरह लगता है कि फिर इस बार विरोध किया बिल्कुल, ऑलरेडी विरोध शुरू हो गया है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि दिसंबर 2019 के आसपास भी इस कानून को लाने की बात हुई थी, और तब शाहीन बाग से विरोध शुरू हुआ था। दिल्ली का इलाका है शाहीन बाग, वहां की महिलाएं सड़कों पर आ गई थी, और वो विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। खुद मैंने बिहार में 14 सभाओं को संबोधित किया था, और 2-3 महीना बहुत जोरदार विरोध चला भी। उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, तो उसको लेके हालात बदल गए, और फिर विरोध भी खत्म हो गया, और ये जो कानून था वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। 4 साल तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो घोड़े बेच के सोते रहे, इसकी चर्चा नहीं हुई। अभी देखिए इसकी टाइमिंग देखिए सीए की, 2 कारणों से सीए को अभी लाया गया है। पहला कारण यह है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से जनता का और देश का ध्यान भटकाना है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसकी गर्दन बुरी तरह फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में। दर्शकों को मैं समझाऊं कि नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए हैं औद्योगिक घरानों से, उद्योगपतियों से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हाँ, सर। वो मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। आप तो देखिए ना, खेल होगा। आप तो स्टेट बैंक को सारा डिटेल्स देना पड़ा है, और अब 1-2 रोज में चुनाव आयोग उसको अपने वेबसाइट पर डालेगा। आप पूरा देखिएगा कैसे कैसे अंबानी और अडानी ने कैसे कैसे चंदा दिया। तो ये बात है। और चूंकि देश के चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में जगह जगह चुनावी बॉन्ड की चर्चा होने लगी थी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एक सीए का शगुफा छोड़ दिया गया, जिससे उसकी चर्चा बंद हो जाए। दूसरा जो उनका है उद्देश्य, वो कि 2-3 दिन बाद तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और जो भी ये लोग बोले कि अब की बार 400 पार और ये पार वो पार, जमीन पर भाजपा की हालत पतली है इस बार, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन बन गया। अभी जो पटना में जन विश्वास रैली भी हुई, वो भी बहुत सफल रैली हुई। तो इन लोग का आत्मविश्वास डगमगा गया है। जो मोदी शाह की जोड़ी है, जो भाजपा चलाती है, उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। अपने देश के तो लोग संभल नहीं रहे हैं। शरणार्थियों को नागरिकता देंगे तो उनको क्या नौकरी दे देंगे? उनको भी पकौड़े तलने कहेंगे। देखिए, मोदी जी ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, कोई वादा पूरा किया 10 साल में? कहा था कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया। 10 साल से मैं डेली चेक कर रहा हूं, नहीं आ रहा। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। अब तो कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। अब तो सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है, अब तो अग्निवीरों की बहाली हो रही है। 4 साल बाद सड़क पर घूमी है ना। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से। आ गया क्या? उल्टे देश को लूट लूट के लोग भाग गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, और मोदी जी मुंह ताकते रह गए। इन्होंने कहा था कि मतलब 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो बन गया 100 स्मार्ट सिटी। मुझे तो एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 10 साल में इन्होंने खाली जुमलेबाजी की है, हवाबाजी की है, इस देश का मतलब बंटाधार कर दिया है। तो इस बार तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूं कि भारतवर्ष के सारे बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। इस बार प्रधानमंत्री को ही बेरोजगार कर इस दिया बार प्रधानमंत्री बेरोजगार होने वाले हैं। अब हो सकता है दोबारा वो चाय बेचते नजर आए स्टेशन पर। जी। अच्छा, इस कानून का जब तक सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करे, जब तक आप लगातार जो है जोरदार विरोध इसका करते रहिए। नहीं, बिल्कुल अलग अलग जगह जंग होगी। एक जंग होगी वो कानूनी जंग होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जंग होगी। दूसरी जंग होगी वो सड़कों पर होगी, शांतिपूर्ण। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, कानून मानने वाले लोग हैं। हम लोग जंग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, अहिंसात्मक। उसको नरेंद्र मोदी का गिरोह नहीं खत्म कर सकता है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सत्य की जीत होगी। इस देश का नारा ही है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हर अत्याचार से, हर अन्याय से मजबूती से लड़ा जाएगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनका साफ तौर पे विरोध कर रहे हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया अमिताभ दास सर के बयान को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।